A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with the lecture 2 of chapter Census and Sample Methods of Collection of Data. We have studied by now what is universe or population. What do you mean by the census method of collection of data or collecting the data? What is a sample method of collection of data? And out of the two methods, which one is the best and why? And what are the essentials of a good sample? Where we studied one acronym, homogeneity, HIRA, HIRA. A good sample must be like a HIRA. Homogeneity, independent, representative and adequate or adequacy. Now we are going to start with the methods of sampling. So we study the sampling methods into two parts. One is random sampling, other is non-random sampling. Today we are going to deal with the random sampling. क्या है रैंडम सैम्पलिंग? इसको हम चांस सैम्पलिंग भी बोलते हैं. चांस का मतलब जहां पर सारा रोल किस्मत का है, इन्वेस्टिगेटर की अपनी कोई चॉइस नहीं चलेगी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट. रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल. हर यूनिवर्स की आइटम, यूनिवर्स का मतलब टोटल पॉपुलेशन, अगर 3000 स्कूल के बच्चे हैं जिनके बारे में हमने स्टडी करनी है और उन 3000 बच्चों को उस सैंपल में आने का बराबर चांस मिल रहा है, इस मेथड को रैंडम सैंपलिंग कहेंगे. इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. देयर इज नो रूम फॉर डिस्क्रिमिनेशन. कोई हम अपनी मर्जी से अपना भेदभाव नहीं कर सकते. इन्वेस्टिगेटर की कोई चॉइस नहीं चलेगी. ये चांस फैक्टर है जिसके ऊपर ये सैंपलिंग बेस्ड है. इसलिए यहां पर किसी तरह की पार्शियलिटी होने की कोई उम्मीद नहीं है. तो ये तो है मीनिंग ऑफ रैंडम सैंपलिंग. अब ये जो रैंडम सैंपलिंग के मेथड्स हैं, इसको हम ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. एक का नाम है सिंपल रैंडम सैंपलिंग. इसी को बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग, जहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है रैंडम सैंपलिंग पर. दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग. तो पहले बात करते हैं, आज हमने यही दोनों मेथड्स को डिटेल में पढ़ना है. सबसे पहली बात करते हैं सिंपल ऑब्लिक अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग. क्या है ये? सिंपल का मतलब जहां किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. मतलब क्या हुआ, जिस यूनिवर्स के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं उसमें ज्यादा वैरायटी नहीं है, वो हेट्रोजीनियस नहीं है, वो होमोजीनियस है. तो ऐसे केस में हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग का यूज कर सकते हैं. तो देखो वो यही करता है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग के बारे में बता रहे हैं. दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन ऑल द आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स आर होमोजीनियस. जो यूनिवर्स है हमारा, जो पॉपुलेशन है, आपने पढ़ा था यूनिवर्स का मतलब वो सारी आइटम जिनके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं. मान लो हम प्रताप पब्लिक स्कूल सेक्टर 6 के सभी स्टूडेंट्स के होम एनवायरनमेंट के बारे में जानना चाहते हैं. तो ये सभी स्टूडेंट्स जो प्रताप पब्लिक स्कूल सेक्टर 6 में है, मान लीजिए 4000 बच्चे हैं, तो ये 4000 हमारा यूनिवर्स हो गया. इसी को हम पॉपुलेशन कहते हैं. तो अब वो क्या कह रहे हैं, द मेथड और दिस मेथड सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड इज यूज्ड when all the items of the universe are homogeneous. जब सभी आइटम एक जैसी हैं, so इसलिए there are no restrictions on choosing the sample. In this method, sample is selected by the following two methods. अब ये तो हो गया कि क्या है हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग. उसको चुनने के लिए दो आगे तरीके हैं. पहला तरीका है लॉटरी मेथड. इसको आपने बहुत बार सुना है और बहुत पॉपुलर मेथड है. जिस भी हम यूनिवर्स की स्टडी करना चाहते हैं, उसमें से सैंपल लेना चाहते हैं, हम उस यूनिवर्स के टोटल जितनी आइटम्स हैं, मान लीजिए 3000 बच्चे जैसे मैंने बताया, उन सबके नेम की स्लिप बनाएंगे. ये सभी स्लिप एक जैसी होंगी, पेपर स्लिप्स होंगी, आइडेंटिकल इन साइज. उनको इसी तरह से एक जैसे फोल्ड करेंगे. फोल्ड करके उसे हम एक
बाउल के अंदर या एक बॉक्स के अंदर शफल कर लेंगे। उसे अच्छी तरह थॉरली शफल करने के बाद किसी एक पर्सन को बुलाएंगे जो बड़ा इम्पार्शियल होगा, और उससे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्लिप्स को हम बाहर निकलवा लेंगे उस बॉक्स में से, और वो हमारा सैंपल हो जाएगा। कोई पार्शियलिटी नहीं, किसी तरह का कोई बायस नहीं। एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। देखो यही वो कह रहा है, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड फॉर सिलेक्टिंग द रैंडम सैंपल। सबसे सिंपल मेथड है रैंडम सैंपल को चुनने का। फर्स्ट ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स दे आर नेम्ड ऑन सेपरेट स्लिप। उनके नाम लिख दिए स्लिप पर, ऑफ आइडेंटिकल शेप एंड साइज। उनकी शेप और उनका साइज आइडेंटिकल है, एक जैसा है, उसमें कोई अलग से हमने किसी तरह का मार्क नहीं किया ताकि उनको निकालते हुए कोई पार्शियलिटी ना हो। देन these are folded and placed in a bowl and mixed thoroughly. Then required number of slips are drawn impartially to form the sample of the universe. तो ये हमारा हो गया पहला, हमने पढ़ा लॉटरी मेथड। कौन सा लॉटरी मेथड? कौन सा? ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग टू ड्रॉ अ सैंपल, एंड दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ रैंडम सैंपलिंग। रैंडम का मतलब, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां हर आइटम को सैंपल में आने के बराबर चांसेस हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं है। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इज टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। अगेन आई रिपीट, दिस सेकंड मेथड इज ऑफ व्हाट? अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग, जिसका पहला मेथड हमने पढ़ा लॉटरी मेथड। अब टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स क्या है? ये कुछ स्टैटिस्टिशियंस हैं जिन्होंने कुछ टेबल्स को डेवलप किया, और इन टेबल्स में हम पूरे यूनिवर्स को फ्रेम करके सैंपल को विड्रॉ करते हैं। इन सभी टेबल्स में बहुत इंपॉर्टेंट और पॉपुलर टेबल है टिपेट्स टेबल। तो आओ अब इसको जरा एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, सम स्टैटिस्टिशियंस they have prepared a set of tables called table of random numbers. इनको table of random numbers कहा जाता है। A sample is framed with reference to these tables. इन tables के हिसाब से हम sample को frame out करते हैं। Out of all these tables, Tippett's table is most widely used. इस table में क्या खासियत है? This table consists of 10,404 डिजिटेड रैंडम नंबर्स। 10,400 इसके अंदर नंबर्स हैं 4 डिजिट के, जैसे 1357, 1459 इस तरह के 4 डिजिटेड नंबर्स हैं, एंड गिविंग इन ऑल 41,600 डिजिट्स सिलेक्टेड एट रैंडम। इसके अंदर हम क्या करते हैं? पहले सारी आइटम्स जो यूनिवर्स की हैं they are arranged in a order, then using the Tippett's table required number of sample is withdrawn, so this is called table of random numbers. आपको इससे ज्यादा डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है सिलेबस में, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्या है टिपेट्स टेबल को कैसे हम फ्रेम आउट करते हैं सैंपल को। उसका मैंने आपको हिंट बता दिया कि ये सेट ऑफ टेबल्स हैं जिनको कि कुछ स्टैटिस्टिशियंस ने प्रिपेयर किया, और उनमें से पॉपुलर टेबल है टिपेट्स टेबल। और सबसे पहले हम आइटम्स को सभी फ्रेम करते हैं, दे आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर, एंड देन यूजिंग द टेबल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द आइटम्स फॉर द सैंपल दे आर सिलेक्टेड। सो दीज आर द टू मेथड्स ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब है जहां सैंपलिंग करते हुए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो रैंडम। रैंडम का मतलब चांस फैक्टर, रैंडम का मतलब प्रोबेबिलिटी, रैंडम का मतलब जहां हर आइटम को इक्वल चांसेस हैं ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। अब उसी रैंडम सैंपल का दूसरा मेथड है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। व्हाट इज रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग? रिस्ट्रिक्टेड का मतलब जहां कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी। इसका मतलब क्या हुआ? जो यूनिवर्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो होमोजीनियस नहीं है, उसके अंदर वैरायटी है, हेट्रोजीनियस यूनिवर्स। देयर इज अ वैरायटी इन द यूनिवर्स। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, स्कूल के स्टूडेंट्स हमारे क्लास 1 की अगर मैं बात करता हूं, इसमें मैं
नर्सरी प्री नर्सरी को नहीं लेता। अगर मैं 1 से 12 क्लासेस की बात करूं तो क्लास 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट 12। इट मींस हमारे पास कितनी, इन 3000 बच्चों में कितनी वैरायटी है। कुछ फर्स्ट स्टैंडर्ड के हैं, कुछ सेकंड, कुछ थर्ड, कुछ फोर्थ एंड सो ऑन। इट मींस अब जो सैंपल हमने चुनना है, अगर हमने सारे 3000 बच्चे हमने एक लॉटरी मेथड से एक ही बॉक्स में शफल कर दी स्लिप और उनमें से हमने सैंपल उठाया, तो वो सैंपल तो बढ़िया नहीं होगा। आपने पढ़ा था अच्छे सैंपल के अंदर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव कब होगा? जब सैंपल में सभी तरह की आइटम्स इंक्लूड होंगी। क्लास 1 का बच्चा भी होगा, 2 का भी होगा, 3 का भी होगा, तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। इसी को बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हम पढ़ने वाले हैं, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि क्या है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस मींस वैरायटी, पॉपुलेशन मींस यूनिवर्स, simple random sampling may not be a true representative of the universe. In such cases, in cases में क्या होगा? It becomes necessary to select a random sample under certain restrictions. Such samples are known as restricted random sample. यहाँ हम दो मेथड्स की बात करते हैं। पहला मेथड हमारे पास है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड का क्या मतलब है? सबसे पहले ध्यान देना इसमें, सबसे पहले जो हमारा टोटल यूनिवर्स है, जैसे स्कूल है, उसको हमने अलग अलग स्टूडेंट्स में अलग अलग क्लासेस में बाइफरकेट किया। क्लास 1 2 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 11 एंड क्लास 12। हमने इसको क्या कर दिया? अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया। इन्हीं ग्रुप्स को हम बोलते हैं स्ट्रैटा, STRATA। सिंगल ग्रुप को बोलते हैं स्ट्रैटम। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सारे यूनिवर्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ये पहली रिस्ट्रिक्शन। अब ग्रुप में डिवाइड करते हुए दो बातें ध्यान में रखनी है। देयर मस्ट बी अ होमोजेनिटी विद इन द ग्रुप एंड देयर मस्ट बी अ हेट्रोजेनिटी बिटवीन द ग्रुप। ध्यान से सुनो, इसको समझो। होमोजेनिटी विद इन द ग्रुप का मतलब क्लास 1 में सिर्फ 1 वाले बच्चे होंगे, चाहे वो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी और फर्स्ट डी और फर्स्ट ई, और मे बी एनी नंबर ऑफ सेक्शंस। मैं 5 की बात कर रहा हूं। अगर ए से ई तक 5 सेक्शन है, पहली क्लास है, तो पहली क्लास में सिर्फ पहली क्लास वाले बच्चे होंगे। होमोजेनिटी विद इन क्लास 1। बट सेकेंड और फर्स्ट के बीच में क्या होगी? हेट्रोजेनिटी। होमोजेनिटी विद इन द ग्रुप एंड हेट्रोजेनिटी बिटवीन द ग्रुप, ये ध्यान रखना है। उसके बाद तो हमने इन्हीं में से दोनों मेथड, चाहे लॉटरी मेथड चाहे टेबल ऑफ रैंडम नंबर, बस एक काम शुरू में क्या किया? हमने इनको ग्रुप में डिवाइड किया। ग्रुप में डिवाइड करते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे, देयर मस्ट बी होमोजेनिटी विद इन द ग्रुप एंड हेट्रोजेनिटी बिटवीन द ग्रुप। देन वी विड्रॉ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप रैंडमली, आइदर बाय लॉटरी मेथड और बाय टेबल ऑफ रैंडम नंबर। बाकी काम वही रहेगा जो हमने पहले किया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब मैं इसमें से रीड कर रहा हूं जो आपने बोर्ड पे लिखा है इधर। इन दिस मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल द एंटायर यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। टू थिंग्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिवाइडिंग द एंटायर यूनिवर्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। पहली चीज, देयर मस्ट बी होमोजेनिटी विद इन द ग्रुप, देयर मस्ट बी हेट्रोजेनिटी, वैरायटी बिटवीन द ग्रुप्स। Once the universe is divided into different groups, groups को बोलते हैं strata. Certain number of items are taken from each group to select a random sample. Its basic purpose is to ensure, क्या ensure किया जाए? कि जो sample है, it must be a true representative of the universe. तो ये हमने पढ़ लिया रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग का फर्स्ट मेथड, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब इसका सेकंड मेथड जो है उसका नाम है सिस्टेमैटिक रैंडम सैंपलिंग। इसको हम शॉर्टकट रैंडम सैंपलिंग भी बोलते हैं, इसको हम क्वासी रैंडम सैंपलिंग भी बोलते हैं। क्या है ये? सबसे पहले सारे यूनिवर्स को हमने अल्फाबेटिकली, न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली अरेंज किया। सबसे पहले देखो लिखा है, दे आर न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली और अल्फाबेटिकली अरेंज्ड, पहला काम। फिर हमें दो स्टेप लेने हैं।
कौन से 2 स्टेप, क्या 2 रिस्ट्रिक्शन? पहले हमें चुनना है सैंपलिंग इंटरवल, कितने कितने गैप पे सैंपल लेना है। उसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द यूनिवर्स। एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है 3000 और हमें सैंपल की जरूरत है 300, तो हमारा सैंपलिंग इंटरवल आ गया 10। 3000 डिवाइडेड बाय 300 इक्वल टू 10। तो हमने दूसरा काम किया, फाइंडिंग द सैंपलिंग इंटरवल विच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द यूनिवर्स अपॉन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सैंपल। अब सैंपलिंग इंटरवल भी चुन लिया, फिर क्या करेंगे? देन वी विल फाइंड द सैंपलिंग स्टार्ट। अब सैंपलिंग स्टार्ट फिर रैंडमली करनी है। क्या मतलब? पहले 10 बच्चे हैं मान लो हमारे पास, हमने अरेंज कर रखे हैं, हमने उन 10 बच्चों की स्लिप बनाई, उसको एक बॉक्स में शफल किया और रैंडमली उसमें से एक स्लिप उठा ली और स्लिप आ गई नंबर 5। दैट्स ऑल। अब 5 आ गई, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 एंड 95। ये हमारे 100 में से 10 आ गए, 1000 में से 100 आ गए और 3000 में से 300 का सैंपल आ गया। तो देखो वो यही कह रहा है, देन सैंपलिंग स्टार्ट इज सिलेक्टेड रैंडमली आउट ऑफ द फर्स्ट 10 आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स एंड वंस द सैंपलिंग स्टार्ट इज सिलेक्टेड every nth item is selected to form the sample। अब यहां क्या हुआ, हमें बार बार स्लिप नहीं उठानी पड़ी, सबको पहले अरेंज कर रखा था, एक स्लिप उठाई, नंबर आ गया 5, नंबर आ गया 3, 13, 23, 33, नंबर आ गया 7, 17, 27, 37, 47 and so on। This is the way how we will conduct the systematic random sampling। तो आज हमने पढ़ लिया क्या है रैंडम सैंपलिंग, चांस फैक्टर, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कहते हैं। इसके 2 पार्ट्स, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग, अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। अनरिस्ट्रिक्टेड के अंदर 2 मेथड्स, लॉटरी मेथड, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। रिस्ट्रिक्टेड के भी 2 मेथड, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, मिक्स्ड रैंडम सैंपलिंग भी बोलते हैं, और सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, क्वासी रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं इसको, शॉर्टकट रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। अब हमारे पास इसका एक टॉपिक बचा है, दैट इज नॉन रैंडम सैंपलिंग। इसे हम अगले लेक्चर में सुनेंगे, लेकिन ये आप साथ साथ कंप्लीट करते जाओ और ये साथ साथ कंप्लीट करते रहोगे तो आपका काम बहुत ज्यादा आपके लिए बर्डन नहीं बनेगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन द प्रॉपर वे। और वीडियो लेक्चर का एक फायदा ये रहेगा, आप इसे अपनी मर्जी से बार बार सुन सकते हैं एंड उम्मीद है कि आप ऐसा कर रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।